हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इससे पहले इस चैप्टर के 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और ये इस चैप्टर का 5th पार्ट है। इससे पहले की वीडियो में हमने जो लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया था, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, आज की इस वीडियो में हम इसकी डेफिनेशन से शुरू कर रहे हैं। हेडिंग है हमारी मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ये क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। ऐसे कुछ सब्सटेंस जिनको ऐड किया जाता है सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स के रूप में, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पौधों की अच्छी ग्रोथ हो सके इसके लिए, आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। यानी कि सॉइल के अंदर ऐसे सब्सटेंस को ऐड किया जाता है जिससे प्लांट की जो ग्रोथ वो हेल्दी होती है। तो यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर। क्यों ऐसा होता है कि कुछ जो पौधे हैं या प्लांट्स हैं वो अदर के कंपैरिजन में अच्छी ग्रोथ करते हैं और जो दूसरे हैं वो कम ग्रोथ करते हैं? तो इसका आपको आंसर अपने लेवल पे लिखना होगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करता हूँ, आपको यहीं से इसका पॉइंट भी मिल सकता है, इसका हिंट मिल जाएगी आपको कि क्या इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, मैन्योरिंग, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स का लगातार कल्टीवेशन करने से, विकास करने से, मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, इससे सॉइल जो होती है वो क्या हो जाती है? न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में पुअर हो जाती है, यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। देयरफॉर, इसके लिए फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स, तो इसके लिए किसान क्या करते हैं? फील्ड्स के अंदर मैन्योर को डालते हैं। टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, ताकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की सॉइल के अंदर क्या हो सके? रिप्लेनिश यानी कि पूर्ति हो सके, उसको पूरा किया जा सके। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग बोलते हैं। देखो, हम एक एक्टिविटी में समझने की कोशिश करेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र का क्या यूज़ है, यानी कि इससे कैसे प्लांट ग्रोथ करते हैं। अगर ये नहीं होते तो प्लांट ग्रोथ करते हैं नहीं करते, हम एक्टिविटी के थ्रू इसको समझ सकते हैं। हमारे पास ये 3 कंटेनर हैं, फर्स्ट जिसमें ए, ये सेकंड बी और ये थर्ड है सी। इन तीनों में हमने क्या किया? सॉइल ली और इसमें कुछ हमने सीड्स डाले, ग्राम सीड्स इनमें डाल लिए। फिर हमने क्या किया कि फर्स्ट जो ए लेबल किया हुआ है जो कंटेनर है, इसको हमने वाटरिंग की तीनों के अंदर, और साथ में फर्स्ट में हमने मैन्योर ऐड किया, सेकंड में फर्टिलाइज़र को ऐड किया, लेकिन थर्ड में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। ये जो नॉर्मल जो सॉइल इसके अंदर प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हैं कि इनमें इनकी जो प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है वो इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो प्लांट्स है ये ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला, यानी कि इन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट नहीं मिला, तो इन्होंने ग्रोथ करना बंद कर दिया। लेकिन यहाँ आप देखो कि मैन्योर जिसमें डाली ए कंटेनर में, उसके कंपैरिजन में जो बी कंटेनर है जिसमें हमने फर्टिलाइज़र यूज़ में लिया, इसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। यानी कि हमने कल जब डिफरेंस पढ़ा था वहाँ से हमें ये भी पॉइंट देखा था कि जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो रिच, इनके अंदर न्यूट्रिएंट पावर होती है, कैपेसिटी होती है, ताकि प्लांट अच्छे से क्या कर सकें? ग्रोथ कर सकें। लेकिन हमने ये भी बात की थी, जो ह्यूमस है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? मैन्योर में होती है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ग्रोथ में इन मैन्योर और फर्टिलाइज़र का क्या अपना एक रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास हेडिंग है क्रॉप रोटेशन। इसका क्या मतलब है? क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि ये एक मेथड है जिससे सॉइल को फिर से हम रिप्लेनिश कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। वैसे तो हम मैन्योर और जैसे फर्टिलाइज़र ये तो यूज़ में ले ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये भी एक मेथड होता है जिसमें आप सॉइल को क्या कर सकते हो? रिप्लेनिश कर सकते हो, ताकि उसमें क्रॉप की अच्छे से क्या हो सके? प्रोडक्शन हो सके। देखिए इसमें क्या है, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज़ थ्रो क्रॉप रोटेशन। यानी कि एक ये
दूसरा मेथड है हमारे पास सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए, अच्छे से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल सके, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप की रोटेशन कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, दिस कैन बी डन ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, यानी कि इस मेथड में हमें क्या करना होता है, अल्टरनेटली यानी कि एक के बाद एक डिफरेंट अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स को क्या कराना होता है, ग्रोइंग कराना होता है उस सॉइल के अंदर। यानी कि सेम काइंड को टाइप्स की जो हमारे पास क्रॉप्स होंगी उन्हें ना ग्रोथ करवाते हुए डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स हैं उन्हें हम क्या करेंगे, यूज़ में लेंगे, वहाँ ग्रोथ करवाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे कि लेग्यूम्स। लेग्यूम्स के अंदर ये एक फैमिली है प्लांट्स की, जिनमें हम कह सकते हैं कि एक प्लांट आते हैं पी प्लांट्स। तो इसको ग्रोथ करवाने के बाद एक बार सॉइल में जब हम क्रॉप रोटेशन करेंगे, यानी कि दोबारा इसी को ना यूज़ में लेते हुए पी प्लांट्स को, हम कौन से प्लांट्स की वहाँ पे ग्रोथ करवाना चाहेंगे, वीट की। देखो होता क्या है कि ये जो पी प्लांट्स हैं इनकी जो रूट्स होती हैं उनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। और ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है किस चीज़ की, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की। कहने का मतलब एटमॉस्फेयर में जो हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जिनकी प्लांट्स को क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट इनको डायरेक्ट यूज़ में नहीं ले सकते। कहने का मतलब वो इसके जो नाइट्रोजन है इसको प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं इसकी फॉर्म में, यानी कि जिसका नाम आता है नाइट्रेट या नाइट्राइट, इसको ये यूज़ में लेते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल में रीड करेंगे। तो ये जो एक बार इन्होंने देखो नाइट्रोजन की क्वांटिटी को पूरा कर दिया उस सॉइल के अंदर, उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, उसके बाद जब हम वीट प्लांट को वहाँ ग्रोथ करवाएंगे तो वहाँ उनके पास नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। कहने का मतलब क्योंकि हमने पहले किसको ग्रोथ करवाया था, पी प्लांट को, और ये नाइट्रोजन को कंप्लीट कर देते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को अनदर प्लांट्स के लिए क्या कर देते हैं, वहाँ पे फुलफिल कर देते हैं। इसको रीड कर सकते हैं हम, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जैसे पी प्लांट्स, इनकी जो रूट्स हैं उनके नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनका नाम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जैसे मैंने आपको बताया ये एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको ये क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू, नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक हेडिंग है एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर के क्या क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट इसके अंदर इनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यानी कि जब हम मैन्योर यूज़ में लेंगे तो इससे क्या होगा, सॉइल के अंदर वाटर को होल्ड करने की, एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। सेकंड है सॉइल पोरस, यानी कि जब मैन्योर को यूज़ में लोगे तो सॉइल के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे अपने कह सकते हैं स्मॉल पोरस हो जाते हैं, जहाँ से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजीली क्या हो सकेगा, गैसेस का एक्सचेंज हो सकेगा, जिससे रूट्स जो हैं वो ईजीली क्या कर सकेंगी, ब्रीथ कर सकेंगी। थर्ड पॉइंट है इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मैन्योर को यदि आप यूज़ में लेते हो तो हम जानते हैं जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, जो किसान के मित्र जिसको बोले थे, अर्थवर्म या अदर जो छोटे वर्म्स जो होते हैं वो उसमें इजीली क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, इसके साथ ही ये सुधार लाते हैं किसके अंदर, मिट्टी की बनावट के अंदर भी मैन्योर क्या करता है, सुधार करता है। तो ये इसकी कुछ एडवांटेज हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं इसके बाद। उसके बाद क्या है कि हमारे पास एक डेफिनेशन आती है वर्मी कंपोस्टिंग। ये क्या है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम जो वर्म्स होते हैं जैसे अर्थवर्म, इनका जो एक्सक्रीटा होता है, इनकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको एज आ ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम यूज़ में ले सकते हैं। ये भी क्या करते हैं, एज आ न्यूट्रिएंट्स फंक्शन करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। देखिए इसकी क्या डेफिनेशन है हमारे पास, वर्मी कंपोस्टिंग, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच worms like earthworm are used to healthy growth of plants. By this, the excreta of earthworm is used as a organic substance. तो ये था दोस्तों आपकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का थर्ड पॉइंट, जो हेडिंग मेन थी हमारे पास, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र।
जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो पॉइंट रहेगा फोर्थ प्रैक्टिसेस में आता है, नाम है इरिगेशन। क्या होता है इरिगेशन, जिसको हिंदी में सिंचाई करना हम कहते हैं। किस मेथड से कर सकते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, ड्रिप सिस्टम होता है। किस मेथड को कहाँ यूज़ में, किस टाइप की सॉइल में यूज़ में हम ले सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि डीपली हम इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू आज की वीडियो के लिए।